मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग डीएलएड फर्स्ट ईयर सेकंड सेम की क्लास को पढ़ रहे हैं। वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। कल हम लोगों ने गिज्जू भाई बधिका जो है उनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ा था। आज हम उनके दार्शनिक विचार के बारे में पढ़ेंगे, यानी उनकी जो फिलोसफिकल थॉट है वो क्या है उसके बारे में आज हम लोग समझेंगे। आइए हम लोग आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं देखेंगे। सबसे पहले हम विद्यालय पढ़ेंगे, फिर बालक को पढ़ेंगे और फिर उनकी शिक्षण पद्धति को पढ़ेंगे। उनकी जो टीचिंग मेथड थी वह क्या थी। आज हम थोड़ा उनके जो कल हमने जो पढ़ाया था उसके बारे में थोड़ा हम डिस्कस करते हैं। देखिए, गिज्जू भाई का जो जन्म हुआ था वो 15 नवंबर 1885 को उनका जन्म हुआ था सौराष्ट्र चित्तल गांव में। ये आपको समझना है। दूसरा, उन्होंने शिक्षा ग्रहण करने के बाद कि उन्होंने वकालत का पेशा अपनाया। वकालत का पेशा अपनाने के बाद क्या होता है, वो सफल हो जाते हैं, लेकिन वो वकालत में उनका मन नहीं लगता है और एक वो शिक्षण पद्धति में आते हैं, यानी एजुकेशन सिस्टम में आते हैं। और उनकी थिंक थी एजुकेशन सिस्टम में आने की कि बच्चों को एक किस प्रकार से शिक्षा दी जाए कि बच्चे एक सही तरह से भारत के नागरिक बन सकें, यानी एक सही तरह से एक सिटीजनशिप प्राप्त कर सकें। देखिए, आज की हम देखते हैं कि जो बच्चे शिक्षा तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन वो भारत की जो जिस भी कंट्रीज़ के सिटीजनशिप स्थापित लेते हैं, तो उस कंट्रीज़ की जो सिटीजनशिप जो लेते हैं तो वो सिटीजनशिप सही तरह से अपनी निर्वहन नहीं करते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि अपने फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ है उनका निर्वहन भी सही तरह से नहीं करते हैं। रीज़न क्या होता है, क्योंकि उनको शिक्षा वो सही तरह से ना मिलने के कारण क्या होता है कि अपनी वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को सही तरह से निर्वहन नहीं करते हैं और देश के प्रति नज़रिया वो सही तरह से नहीं अपनाते हैं। और समाज में भी वो अपना एक सोशल से जो सिस्टम जो हमारा है उसमें भी अपनी समाज में अपनी स्थिति को मजबूत नहीं कर पाते हैं। और अकेलापन, यानी वो अकेलेपन में और अपने अकेलेपन में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। एक समाज में वो रहना नहीं सीख पाते हैं। ज़्यादातर जो हमारा जो समाज है वो एक सेपरेट फैमिली में चला जाता है। रीज़न क्या होता है कि वो शिक्षा पद्धति जो ऐसी जो हमारी इंडियन शिक्षा पद्धति है, तो गिज्जू भाई बधिका कहा करते थे कि एक ऐसी शिक्षण पद्धति करना है कि हम लोग क्या करें, एक फैमिली जॉइंट फैमिली में रहने का काम करें और वो शिक्षा जीवन भर हमारे काम में आ सके, ऐसी शिक्षा की बात कहते थे। इसलिए उन्होंने शिक्षा में काम किया है। तो देखिए, उनके गिज्जू भाई के दार्शनिक विचार था, उनकी जो थॉट था वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसको हम समझते हैं। तो विद्यालय, वो कहते हैं गिज्जू भाई ने विद्यालय को मंदिर माना है। क्या माना है? मंदिर माना है, अर्थात बाल मंदिर जिसमें बच्चे रहते हैं। किसमें रहते हैं? बच्चे रहते हैं, ज्ञान अर्जन करते हैं। क्या करते हैं? शिक्षा प्राप्त करते हैं। इस दृष्टि से उन्होंने अपने बाल मंदिर को वातावरण मंदिर के सदृश बनाने की कोशिश की है। उनका जो बाल मंदिर था उन्होंने क्या किया कि उसको क्या उन्होंने मंदिर के द्वारा मंदिर जैसा बनाने की कोशिश की। ठीक है, दूसरा का प्रयास किया है। अब हम देखेंगे बालक या छात्र। देखिए, चाइल्ड स्टूडेंट्स, गिज्जू भाई बालक छात्र को उस मंदिर का देवता मानते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट इनका जो पॉइंट है ये समझना है कि गिज्जू भाई क्या करते थे, जिस मंदिर में पढ़ाते थे बच्चों को, उस मंदिर का बच्चों को देवता मानते थे, देवता तुल्य मानते थे। और कहा करते थे कि बच्चों को देवता मानो। क्या मानो? बच्चों को देवता मानो और बच्चों को देवता की तरह पढ़ाओ, तब बच्चे ज्ञान अर्जन अच्छी तरह से करेंगे। यानी वो कहते थे बाल देवो भव, यानी उनकी प्रिय उक्ति थी। क्या थी? प्रिय उक्ति कौन थी? बाल देवो भव थी। इसलिए बच्चों की उपासना करते थे, उनकी सेवा करते थे और उन्हें खुशहाल जीवन पढ़ाना सिखाते थे कि उनका जीवन पूरा खुशहाल बने। कितनी बहुत बड़ी बात है कि जो बच्चों की सेवा भी कर रहे हैं, बच्चों को देवतुल्य भी मान रहे हैं, बच्चों को शिक्षा भी दे रहे हैं और बच्चों का ये भी कामना कर रहे हैं कि बच्चों को जो शिक्षा ग्रहण करके जब वो हमारे स्कूल से निकलें तो खुशहाल जीवन प्राप्त करें। ये उनका गिज्जू भाई बधिका का कहना था। यानी वो क्या करते थे, उनकी शिक्षा थी मनोविज्ञान। वो कहते हैं मनोवैज्ञानिक में आदमी को हष्ट पुष्ट होना चाहिए। दूसरा शारीरिक शिक्षा, फिजिकल
फिटनेस होना चाहिए और मानसिक विकास, यानी उसका मानसिक विकास भी होना चाहिए। ये तीनों चीज़ों से क्या होगा, जब तीनों चीज़ों का विकास हो जाएगा तो पूरे जीवन भर उसका खुशहाल जीवन बनेगा। ये गिज्जू भाई बधेका कहा करते थे। तीसरा पॉइंट है उनका शिक्षण पद्धति, यानी टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड में जो मेथड है, उनकी जो पुस्तक थी प्रथम प्राथमिक पाठशाला, उनकी पुस्तक का क्या नाम था, प्राथमिक पाठशाला में उन्होंने 7 प्रकार के टीचिंग मेथड को बताया है। सबसे पहला उनका था वाचन पद्धति, यानी पढ़कर के बच्चों को सिखाना है। दूसरा था गीत पद्धति, यानी जो पद्धति जो सॉन्ग मेथड, यानी गाकर के बच्चों को सिखाओ, गाना गीत वगैरह ये सब सिखाना है कविताओं के माध्यम से। खेल पद्धति, यानी बच्चों को ग्राउंड में ले जाकर के आपको क्या करना है, बच्चों को खेलना सिखाना है, उसके माध्यम से ही बच्चों को पढ़ाना है। चौथा था प्रदर्शन पद्धति। प्रदर्शन पद्धति का मतलब था संरचना कार्य प्रणाली तथ्य दृश्य को स्पष्ट किया जा सकता है और इंद्रियों की सहायता से जटिल जो प्रणाली है उसको सरल किया जा सकता है। जितनी भी इंद्रियों की जटिल प्रणाली है उसको क्या कर सकते हैं हम, किससे, प्रदर्शन पद्धति से क्या कर सकते हैं हम, उसको इजी बना सकते हैं, बच्चों को सिखा सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल फॉर, हमने किसी ट्रिप पे ले गए बच्चों को, या फिर किसी हमने टेलीविज़न के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया, तो जो कठिन से कठिन जो इंद्रियों से हम लोगों को, जो से मान के चले कोई चीज़ हम लोगों ने क्लास में पढ़ी, वो चीज़ हम लोगों को समझ में नहीं आई, तो हमने उसके टीवी के सामने या रेडियो के सामने उसको हमने आपको दिखाया और आपको उसको पढ़ाया, तो वो चीज़ क्या होता है, इंद्रियों के माध्यम से क्या होता है, वो चीज़ सरल हो जाती है, उनका कहना था। अनुकरण पद्धति का मतलब क्या है कि आपको क्या करना है, बालक को जो टीचर का बालक को टीचर का अनुकरण करना है और उस जैसे टीचर को बच्चों को टीचर जैसा बनना है और टीचर की जैसी सोच है वही क्या डेवलप करना है, यानी अनुकरण किस लिए करना है और उसी जैसे टीचर जैसे ही अनुकरण करके आपको बनना है। उनका जो गिज्जू भाई बधेका कहा करते थे। तीसरा है सुलेख पद्धति, यानी लिखावट में सुधार। वो ये इंपॉर्टेंट समझते थे कि बच्चों की लिखावट में भी सुधार होना चाहिए। सातवां उनका था लास्ट में पुनर्वलन पद्धति, यानी पुनर्वलन पद्धति में उस क्या करते थे, ऐसी क्रिया जो अनुक्रिया की संख्या में वृद्धि करती हो, जो अनुक्रिया जो हमारी है उसमें क्या करती हो, वृद्धि करती हो, और हमारा मानव जो है, हमारा जो व्यवहार है उसमें निरंतर क्या हो, बदलाव आए और हम एक सही प्राणी, जैसे कि हम एक अच्छी तरह से जीवन को व्यतीत कर सकें और समाज में अपना एक अनुकरण करके अपने जीवन को सही तरह से समाज में अपना जीवन स्थापित कर सकें, जिससे कि समाज में एक सामाजिक प्राणी की तरह हम लोग रह सकें। अगर कोई गरीब व्यक्ति है उसके हम काम आ सकें, ऐसा वो कहा करते थे गिज्जू भाई बधेका। ये उनका दार्शनिक विचार था। कल हम लोग उनके पाठ्यक्रम के बारे में पढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक यहीं ख़त्म होता है, कल हम पढ़ेंगे पाठ्यक्रम के बारे में। थैंक यू वेरी मच।